हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सर्कल चैप्टर। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चे जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं बच्चे, सर्कल चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चे देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दिया है जो आप क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है उसी से बस आगे जो है चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई हैं। इसमें बच्चे आपको टेंजेंट के बारे में जाना। ये 3 फिगर आपको दिख रहे हैं। पहला फिगर बच्चे सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 पॉइंट पे, और तीसरा इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 पॉइंट पे। इसमें से बच्चे जो है दूसरा जो वो है उसको हम बोलते हैं सेकेंट, और पहले वाले को बोलते हैं बच्चे टेंजेंट। तो यही बच्चे आपको अब सीखना है, टेंजेंट के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट क्या होता है, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है जो सर्कल के एक पॉइंट पे टच करते हैं वो आपके टेंजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ें तो आप देख लेंगे, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें तो ये चैप्टर बच्चे अपने आप में एनसीईआरटी ही बुक को अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इनकी सीरीज़ में हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की, तो जो हमारा थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बच्चे इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरम आता है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 ही थ्योरम है, और दोनों थ्योरम बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी पढ़ सकते हैं, 3 को भी पढ़ सकते हैं, 4 को भी पढ़ सकते हैं। ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चनों के लिए हैं, और ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए करनी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो आइए, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है बच्चे, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम रिपीट क्वेश्चनों की बात करें तो थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर आपने कोई भी सैम्पल पेपर बच्चे आपने लिया होगा तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके सैम्पल पेपर में दिया है। मतलब कोई भी आप सैम्पल पेपर ले लीजिए, XYZ कोई भी, तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इतना आप इसे देखे रहेंगे और रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए। और ये बच्चे एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 100% बच्चे इनके चांसेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आगे अगर हम बात करें तो अब आपको एग्जाम्पल नहीं मिलने वाले हैं, अब अगली आगे आएगी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, MCQ। इनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको पता है कि इनमें से क्वेश्चन जनरली बच्चे मैच तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए, ये सभी जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों में ऊपर के ये जो आपको दिए गए हैं 4, 5, 6, 7, ये प्रैक्टिस आप किए रहिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसी के साथ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा, जो कि सेम होता है, बस इसमें रोम्बस प्रूफ करना होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर इंपॉर्टेंट की ही बात कर रहे हैं बच्चे, तो आप देखेंगे 8 के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनकी प्रैक्टिस बच्चे देखो, एक होता है कि हम पत्थर में ही हम भगवान पा लेते हैं, हमें विश्वास होता है कि हमें भगवान, जैसे हम अपनी प्रार्थना को करते हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमारी बातों को सुन रहे हैं और हमें उन कॉन्फिडेंट मिलता है। मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि आप इसे एकदम तैयार रखें, एनी हाउ आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 9 तो आप पेपर को उठा लीजिए, तो आपको हर 1 साल के बाद रिपीट होता है, पिछले साल में भी होगा, उसके पहले मैक्सिमम ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो है देख क्या सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है। आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। 11 आपको मैंने पहले ही बताया। क्वेश्चन नंबर 12
ये भी इम्पॉर्टेंट है, और 13। तो बच्चे अगर मैं बात करूं इन चैप्टर की, सर्कल चैप्टर की, तो बच्चे इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी वीक स्टूडेंट को तो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सारे बच्चे जो होते हैं एक ही कैलिबर के होते हैं, बस उनको आप कैसे एक्सेलरेट कर रहे हो बच्चे, ये डिपेंड करता है। एटलीस्ट अगर हमें लगता है कि नहीं मेरा मैथ वीक जा रहा है, तो मुझे एटलीस्ट इन क्वेश्चनों को तो 100% एक तरह से मैं कहूँ रिमेंबर, याद करके आप जाइए, और आप देखेंगे बच्चे ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गुड लक, अगर हमने मेहनत किया तो ऊपर वाला आपका साथ देगा। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एकदम बेहतर तरीके से बच्चे आप तैयार करिए, और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।